उम्मीद करती हूँ कि आपने मकर संक्रांति बहुत धूमधाम से मनाई होगी। मकर संक्रांति का असर एक दिन का नहीं बल्कि पूरे एक महीने का होता है, क्योंकि सूर्य पूरे एक महीने तक मकर राशि में रहते हैं, लेकिन अलग अलग नक्षत्रों से होते हुए जाते हैं। इस पीरियड के टाइम पर वो 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे, तो जाहिर सी बात है उसका असर भी अलग अलग होगा। अध्यात्म और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझेंगे कि ये हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम गुरप्रीत है और आप दी सिद्धि चैनल देख रहे हैं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश उत्तरायण की शुरुआत है, जो 2 शब्दों से मिलकर बनता है। उत्तर यानी कि उत्तर दिशा और आयन यानी कि गति। तो अगले 6 महीने सूर्य की गति तीव्र हो जाती है और पृथ्वी पे आप बहुत सारे परिवर्तन देखेंगे। ये बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस टाइम पर लोग कृषि पर अत्यधिक निर्भर थे और इस टाइम पर ना तो रसायन थे और ना ही टेक्नोलॉजी थी जिनका उपयोग करके फसलों को बढ़ाया जा सके। आइए जानते हैं कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। मकर राशि जो है वो आपको फोकस देते हैं, महत्वाकांक्षा देते हैं, गोल ओरिएंटेड बनाते हैं। ये जो चिन्ह है या राशि है, ये खोज में व्यवहारिक दृष्टिकोण, संरचना और अनुशासन का एक महत्व रखती है। इनके लिए जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं वो बहुत जरूरी हैं। दूसरी ओर सूर्य हैं जो आत्मविश्वास, उदारता और नेतृत्व के साथ साथ रचनात्मक भी हैं। इनके अंदर एक ड्रामा होता है जो इनके आकर्षण और गौरव से दिखता है। हालांकि सूर्य और शनि आमतौर इनका स्वभाव अनुकूल नहीं है, लेकिन दोनों में बहुत ताकत है। इसलिए जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वो व्यक्तियों के व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ साथ अपने लक्ष्य के प्रयास करने के लिए ज्यादा प्रेरित करते हैं। आपको इस गोचर में अपने भविष्य पर चिंता और योजना बनाने की जरूरत है। ऊर्जा में बहुत ज्यादा तीव्रता आती है, जिसमें आपको आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करने की जरूरत है। मेडिटेशन कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, ग्रंथ पढ़िए, ताकि आपको एक पीस और काम जो है वो मिले। सूर्य आपको रिजल्ट 3 चरणों में देंगे, क्योंकि वो 3 नक्षत्रों से होते हुए जाएंगे। पहला चरण जो है वो 14 जनवरी से लेके 24 जनवरी तक है, जहां पर सूर्य उत्तरा आषाढ़ में गोचर करेंगे। इस नक्षत्र का आधिपत्य सूर्य का है और यहाँ पर वो ना हारने वाले माने गए हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप इस अवधि में कार्यों को पूरा करने का धैर्य और अटूट लगन पर ज्यादा जोर दीजिए। ये भी जरूरी है कि आप यहाँ पर रिकग्निशन की तलाश ना कीजिए, ना अटेंशन की तलाश कीजिए, क्योंकि शनि भी यहीं पर हैं। अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत आएंगी, लेकिन आपने अपने प्लान ऑफ एक्शन पे काम करना है, अनुशासन पे काम करना है, अपने आप पे काम करना है, कार्य योजना पे काम करना है, ताकि आप उस व्यवस्था के साथ आगे बढ़ सकें और उसे सफलता दे सकें। दूसरे चरण में आते हैं और वो है श्रवणा नक्षत्र। ये 6 फरवरी से लेकर 25 जनवरी से 6 फरवरी तक है। यहाँ पर आपको सुनने की क्षमता देता है टाइम। यहाँ पर आपको ज्यादा सुनना चाहिए, अपने आप को शांत रखना चाहिए। जो लोग आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, जैसे कि आपके गुरु हो गए, मेंटर्स हो गए, बड़े हो गए, उनको प्लीज अपनाइए। बहुत ज्यादा अपने दृष्टिकोण को बड़ा कीजिए और ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए कि कोई आपके बारे में क्या कह रहा है और क्या सोच रहा है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए और किसी को भी कम मत समझिए। अपनी इच्छाओं पे काबू रखने की कोशिश कीजिए इस टाइम पे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। अंतिम चरण में 6 फरवरी से 12 फरवरी तक सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में है, जहां पर मंगल का आधिपत्य है। ये टाइम आपको एकदम से अग्रसर होके अपने काम को पूरा करने का है, लेकिन एक ठोस योजना के साथ। यहाँ पर आपके लिए एक लय होना बहुत जरूरी है। तो संगीत और नृत्य, म्यूजिक और डांस का आप
यूज कीजिए यहाँ पे, ताकि आपको एक गाइडेंस मिले, यहाँ तक कि आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो भी अच्छी होगी। यदि मंत्र जाप या एफर्मेशंस करना आपको पसंद है तो ये परफेक्ट टाइम है उसको करने के लिए। मैं भविष्य में नक्षत्रों के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी ताकि हम इनकी इम्पोर्टेंस को बेहतर तरह से समझ सकें। हरेक परिवर्तन जो है एक गति उत्पन्न करता है, जो हमारे जीवन को एक लय, एक रिदम देता है। शांत मन रखें और इस गति की लय को महसूस करके परिवर्तन को स्वीकार करें। सेहतमंद और बेहतर स्वास्थ्य के लिए तिल के लड्डू और भुग्गा बनाएं। इसका सेवन आज से ही शुरू कर दें। इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपके स्वास्थ्य और आपके भविष्य के प्रयासों के लिए अच्छी कामना करते हुए नमस्ते।